हाय वेलकम बैक टू डे 8 ऑफ साइकोलॉजी थ्योरी सिंप्लीफाइड। और आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो हैव यू एवर नोटिस कि कभी कभी आप रूम में जाते हो और सडनली भूल जाते हो आप वहाँ आए क्यों थे, या फिर एग्जाम में आपको आंसर याद नहीं आता और जैसे ही आप कॉपी सबमिट करते हो सडनली आपको आंसर याद आ जाता है। नाउ थिंक अबाउट इट, ये सिर्फ बिहेवियर नहीं है, इसके पीछे कुछ मेंटल प्रोसेसेस काम कर रही होती हैं, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन या रीजनिंग। और साइकोलॉजी का एक होल स्कूल और ब्रांच इसी चीज को स्टडी करता है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्ट्रांगली डेवलप किया था कुछ साइकोलॉजिस्ट ने। सबसे पहले आते हैं अल्रिक नीसर, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन माइंड एक्टिवली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। फिर आते हैं जीन पियाजे, नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वेयर ही एक्सप्लेन्ड हाउ चिल्ड्रन थिंकिंग चेंज विद एज। फिर आते हैं जॉर्ज ए मिलर। He was famous for his research on memory capacity and the idea of the magic number 7 plus minus 2, explaining limits of short-term memory. इन साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी का फोकस सिर्फ बिहेवियर से हटा के मेंटल प्रोसेसेस की तरफ भी शिफ्ट किया, और इसी शिफ्ट को कहा गया कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली स्टडीज हाउ वी थिंक, हाउ वी रिमेंबर, हाउ वी लर्न, हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बिहेवियरिस्ट बिलीव करते थे कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर स्टडी करना इनफ है, लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने कहा बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स द ब्रेन इज एक्टिवली वर्किंग। मतलब हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वी इंटरप्रेट, वी ऑर्गेनाइज, वी रिमेंबर, वी डिसाइड एंड वी थिंक। नाउ सम की एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सबसे पहला आता है अटेंशन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अटेंशन। अटेंशन मीन्स focusing mental energy on specific information while ignoring distractions. For example, आप एक crowded classroom में हो, बहुत noise हो रहा है, but still आप अपनी friend की voice पर focus कर लेते हो। This is called selective attention. Next comes perception. Cognitive psychologists also study perception, मतलब how the brain interprets sensory information. For example, कभी आप एक डार्क रूम में हैंगिंग क्लोथ्स को देखकर सोच लेते हो कि वहां पे एक पर्सन खड़ा है। आई सेम इंफॉर्मेशन देखती है बट ब्रेन उसे डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट कम मेमोरी, वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। मेमोरी को जनरली 3 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहला सेंसरी मेमोरी, वेरी ब्रीफ स्टोरेज ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कम्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, टेम्पररी होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देन कम्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, दैट इज परमानेंट स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल, फोन नंबर को कुछ सेकेंड्स के लिए याद करना इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड चाइल्डहुड मेमोरीज आर लॉन्ग टर्म मेमोरी। Cognitive psychologists also study why forgetting happens and how memory improves. Next आता है thinking and problem solving. Cognitive psychology studies how human think and solve problems. For example, जब आप मैथ्स का difficult question solve करते हो या important life decision लेते हो, your brain is using reasoning and cognitive strategies. Next come language and cognition. Another important area is language. कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं हाउ ह्यूमन अंडरस्टैंड, प्रोड्यूस एंड प्रोसेस लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज एंड और थिंकिंग डीपली कनेक्टेड होते हैं। नाउ सम contributions of this school. It focused on internal mental processes, improved understanding of memory and thinking, strong foundation for modern psychology, and influence on artificial intelligence and education. Next comes limitations of this school. Some mental processes cannot be directly observed. Sometimes emotional and social factors ignore हो जाते हैं. So as a conclusion, humans are not passive respondents to the environment. Our brain is constantly processing, organizing, storing and interpreting information. And that is exactly what cognitive psychologists try to understand. तो ये थे कुछ important schools of psychology. Next videos में हम start करेंगे important theories of psychology. So comment next if you are ready. Till then, take care. Bye bye.